Hi friends, it's me here, Ahsan Lund, and today's topic is about use of would. Would would is a modal verb. Would एक modal verb है. There are many different uses of would. Would के बहुत सारे usages हैं. For example, number 1 past habits, जहाँ माजी की आदत हों. Number 2 polite offers and requests, जहाँ दरख्वास्तें हो. नंबर 3 पास्ट रिफ्यूज़ल, माजी में इनकार. नंबर 4 इनडायरेक्ट स्पीच, या इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसे इस्तेमाल करते हों. नंबर 5 फ्यूचर रिलेटिव टू पास्ट, माजी से मुतल्लिक मुस्तकबिल. नंबर 6 कंडीशनल मशरूत. नंबर 7 पास्ट अनरियल सिचुएशंस. दोस्तों वुड में हम ये 7 चीज़ें सीखेंगे. पास्ट हैबिट्स, polite offers and requests, past refusal, indirect speech, future relative to past, conditional, past unreal situations. दोस्तों इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. इनको डिटेल पढ़ने से पहले हम देखेंगे वुड को अफर्मेटिव फॉर्म में. अगर हम वुड को अफर्मेटिव फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे तो हम सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी सब्जेक्ट वुड और बेस फॉर्म का मतलब है फर्स्ट फॉर्म जिसे हम कहते हैं. लेट्स सपोज आई वुड प्ले, वी वुड प्ले, ही वुड प्ले, शी वुड प्ले. तो दोस्तों ये था हमारा अफर्मेटिव फॉर्म. अब हम वुड को यूज़ करेंगे नेगेटिव फॉर्म में. नेगेटिव फॉर्म में हम कैसे यूज़ करेंगे देखें. सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट, फिर रखेंगे वुड के साथ हम नॉट रखेंगे, यानी वुड नॉट रखेंगे. वुड नॉट के साथ हम रखेंगे बेस फॉर्म. लेट्स सपोज आई वुड नॉट प्ले, वी वुड नॉट प्ले, ही वुड नॉट प्ले, शी वुड नॉट प्ले. अगर वुड को हम इंटरोगेटिव फॉर्म में देखें तो हम रखेंगे सबसे पहले वुड, फिर सब्जेक्ट, फिर बेस फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. देखें दोस्तों अब इंटरोगेटिव में हमने वुड को सबसे पहले रखा है, यानी हेल्पिंग वर्ब को हमने सेंटेंस के शुरू में रखा है, तो हमारा सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव बन गया है. लेट्स सपोज वुड आई प्ले क्रिकेट, वुड वी ईट फूड, वुड शी प्ले विद डॉल्स. दोस्तों अब हम वुड को इस्तेमाल करेंगे पास्ट हैबिट्स में. नंबर 1 हमारे पास है पास्ट हैबिट्स. वी यूज़ वुड टू डिस्क्राइब और रेगुलर एक्टिविटी और हैबिट इन पास्ट. हमारे पास्ट में कोई भी एक्टिविटी हो या रेगुलर एक्टिविटी हो जो पास्ट में हो उसे हम पास्ट हैबिट्स कहते हैं. लेट्स सपोज हमारे पास फ़िक्रा है, जब फैसल कॉलेज में होता तो वो रोज़ाना 3 घंटे मुताला करता था. व्हेन फैसल वाज एट कॉलेज ही वुड स्टडी फॉर 3 hours डेली. अब दूसरा फ़िक्रा है हमारे पास, जब मेरे चचा मिलने आते हम हर रोज़ ताश खेलते. व्हेन माई अंकल केम टू विज़िट वी वुड प्ले कार्ड्स एवरी डे. तो ये था पास्ट हैबिट्स. अब देखें जब फैसल कॉलेज में पढ़ता था तो वो रोज़ाना 3 घंटे मुताला करता था, स्टडी करता था. ये एक रेगुलर एक्टिविटी या हैबिट हम इसे कह सकते हैं. अब हमने कहा है कि जब हमारा चचा आते थे तो हम रोज़ ताश खेलते थे. ये भी हमारे हैबिट को शो कर रहा है या रूटीन को शो कर रहा है. अब हम देखेंगे नंबर 2 पोलाइट ऑफर्स और रिक्वेस्ट. वी यूज़ वुड टू मेक पोलाइट ऑफर्स एंड रिक्वेस्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या आप एक कप कॉफ़ी लेंगे? वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी? क्या आप एक गिलास ऑरेंज जूस पसंद करेंगे? वुड यू लाइक अ गिलास ऑफ ऑरेंज जूस. अब देखें इसमें हम पोलाइट यूज़ कर रहे हैं. क्या आप पसंद करेंगे? क्या आप पसंद करेंगे? वुड यू लाइक. तो ये जो वुड यू लाइक है या क्या आप पसंद करेंगे, ये हमारा पोलाइट या ऑफर्स या रिक्वेस्ट को शो करता है. अब हम देखेंगे नंबर 3 पास्ट रिफ्यूज़ल्स. वी यूज़ वुड टू डिस्क्राइब रिफ्यूज़ल from the past. This is usually in the negative form. अब
पास्ट रिफ्यूज़ल में जब भी हम वुड को इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें नेगेटिव फॉर्म में जवाब देगा, यानी इनकार्य में जवाब देगा। लेट्स सपोज अली नाराज़ था, वो मुझसे बात नहीं कर रहा था। अली वॉज एंग्री, ही वुड नॉट स्पीक टू मी। अब देखें, ही वुड नॉट स्पीक टू मी, वुड नॉट यानी नेगेटिव में जवाब दे रहा है, तो इसे हम कहेंगे पास्ट रिफ्यूज़ल। नंबर 4 है हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच। वुड को हम इनडायरेक्ट स्पीच में भी यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज व्हेन वी यूज़ इनडायरेक्ट स्पीच वी यूज़ वुड ऑफर पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब्स वेयर विल was use indirect speech। अब देखें हमारे पास फिक्रा है अली said I will go to कराची। अब ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। अगर हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हमारे पास फिक्रा बनेगा अली said that he would go to कराची। अब देखें इनडायरेक्ट स्पीच में क्या आ गया, हमारा would आ गया है। will की जगह हमने क्या रखा है, would। दूसरा नंबर फिक्रा है हमारे पास फैसल said I will help you। ये डायरेक्ट स्पीच है। अगर हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो फिक्रा होगा फैसल सेड दैट ही वुड हेल्प मी। अब देखें ही वुड हेल्प मी। अब दोनों जगह हमने विल की जगह क्या यूज़ किया है, वुड यूज़ किया है। तो इसका मतलब है कि वुड को हम इनडायरेक्ट स्पीच में भी चेंज करते हैं। डायरेक्ट स्पीच में विल होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या यूज़ करेंगे, वुड यूज़ करेंगे। अब नंबर 5 है हमारे पास फ्यूचर रिलेटिव टू द पास्ट। वी यूज़ वुड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज़ इन द फ्यूचर रिलेटिव टू एन ओल्डर एक्शन इन पास्ट। हमारे पास कोई भी एक्शन होगा फ्यूचर का, लेकिन वो रिलेटेड किससे होगा, पास्ट से होगा। वुड इज़ देयरफॉर अ पास्ट फॉर्म ऑफ विल। वुड जो है वो विल का पास्ट फॉर्म है। अब हमारे पास फिक्रा है आई थिंक दैट आई विल पास द एग्ज़ाम। अब ये जो फिक्रा है फ्यूचर रिलेटिव टू प्रेजेंट है। अब फ्यूचर रिलेटिव टू प्रेजेंट, लेट सपोज इसकी मीनिंग होगा आई थिंक दैट आई विल पास द एग्ज़ाम। मैं सोचता हूँ कि मैं इम्तिहान पास कर लूँगा। अब इसे हम देखेंगे फ्यूचर रिलेटिव टू पास्ट सेंटेंस में। देखें आई थॉट दैट आई वुड पास द एग्ज़ाम। मैंने सोचा था कि मैं इम्तिहान पास कर लूँगा। अब दूसरा फिक्रा है हमारे पास आई नो दैट आई विल सी यू अगेन। यह फ्यूचर रिलेटिव टू प्रेजेंट है। मैं जानता हूँ कि मैं आपको दोबारा मिलूँगा। अब इसे हम चेंज करेंगे फ्यूचर रिलेटिव टू पास्ट में, तो हमारा फिक्रा होगा आई न्यू दैट आई वुड सी यू अगेन। मैं जानता था कि मैं आपको दोबारा मिलूँगा। अब हम देखेंगे नंबर 6 कंडीशनल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास फिक्रा है अगर मेरे पास कार हो तो मैं कराची चला जाता। इफ़ आई हैड अ कार आई वुड ड्राइव टू कराची। ये अनरियल सिचुएशन इन प्रेजेंट में है। अब दूसरा फिक्रा है हमारे पास अगर मैं आपको जानता तो मैं आपकी मदद करता। इफ़ आई हैड नोन यू आई वुड हैव हेल्प्ड यू। ये अनरियल सिचुएशन इन पास्ट है। ऊपर वाला जो है वो अनरियल सिचुएशंस इन प्रेजेंट है और नीचे वाला जो है वो अनरियल सिचुएशन इन पास्ट है। अब हम नंबर 7 में देखेंगे अनरियल सिचुएशंस इन पास्ट। वी यूज़ वुड टू डिस्क्राइब अनरियल सिचुएशंस इन पास्ट दैट आर नॉट कंडीशनल्स। फॉर एग्जांपल वुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अनरियल सिचुएशंस इन पास्ट में हम वुड के साथ हैव इस्तेमाल करते हैं और फॉर्म ऑफ वर्ब हम पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास फिक्रा है मैं कराची में रहता लेकिन ये बहुत महंगा था। आई वुड हैव लिव्ड इन कराची बट इट वाज टू एक्सपेंसिव। तो दोस्तों ये था यूज़ ऑफ वुड। दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।